औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सूरत फील का जो है तर्जुमा और तफसीर जो है वो बयान करूँगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। अलम यजल कैदहुम फ़ी तदलील, क्या उसने उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उनको कंकर की पत्थरियाँ मारते थे। फजअलहुम कास्फिम माकूल, तो अल्लाह ताला ने उन्हें खाए हुए भूसा की तरह कर दिया। ये जो वाक़या है हाथी वालों का वाक़या है। फ़ील अरबी ज़ुबान में जो है हाथी को कहते हैं। इस सूरत में अबरह के लश्कर को असहाबे फ़ील यानी हाथी वाले कहा गया है, क्योंकि उन्होंने हाथियों के ज़रिए मक्का मुकरमा पर हमला करने की कोशिश की थी। अबरह यमन का जो है वो हुक्मरान था। इसने यमन में एक आलीशान जो है वो कलीसा जो है उसने तामीर करवाया था। तो मतलब कि उसने लोगों में ये ऐलान कर दिया कि आइंदा कोई भी शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा ना जाए। तो इस तरह इस कलीसा को बैतुल्लाह समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और उनमें से किसी शख्स ने रात के वक़्त इस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। अबरा को जब ये मालूम हुआ तो इसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकरमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अबरा के लश्कर के हाथों इन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर जो है वो मक्का मुकरमा के करीब एक जगह जो है वो पहुंच गया। अगली सुबह जब इसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा तो इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस वक्त समंदर की तरफ से अजीबो गरीब किस्म के परिंदों का एक घोल आया और पूरे लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकर थे जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाए, और इन कंकरों ने लश्करों के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी जो है वो भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले थे वो रास्ते में मर गए। अबरा के जिस्म में एक ऐसा जहर सरायत कर गया कि इसका एक जोड़ गल सड़ कर जो है वो गिरने लगा। इस हालत में इसे यमन लाया गया और वहाँ इसका सारा बदन बह बह कर ख़त्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज़्यादा इबरतनाक हुई। इसके यानी कि 2 हाथी जो है वो मक्का मुकरमा में रह गए थे, जो अपाहिज और अंधे हो गए। बाद सहाबा कराम रज़ी तआला अन्हों ने बाद में इन दोनों को इसी हालत में देखा भी था। तो इस तरह यानी कि अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गरूर करने वालों को सज़ा का मज़ा भी चखा दिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान मजीद में बयान फरमा कर क़यामत तक आने वाले इंसानों की नसीहत का ज़रिया बना दिया। असहाबे फ़ील के इस वाक़े ने पूरे अरब के दिलों में कुरैश की अज़मत बढ़ा दी। सब मानने लगे कि ये लोग अल्लाह के पसंदीदा हैं। उनकी तरफ से खुद अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों को हलाक कर दिया था। इस अज़मत का ये असर था कि कुरैश मक्का मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र करते थे और रास्ते में इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता था। सूरत फ़ील का मरकज़ी ख्याल जो है हाथी वाले लश्कर की तबाही का जिक्र करके मुसलमानों को तसल्ली देना है। सूरत फ़ील में बताया गया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अबरा और इसके लश्कर को हलाक करके खाना काबा और कुरैश मक्का की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला ने अबरा और इसके लश्कर पर छोटे छोटे परिंदे भेजे जिन्होंने कनकरियाँ फेंक कर पूरे लश्कर को नेस्तु नबूद कर दिया। इस सूरत के मुताले से मालूम होता है कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है, और जब किसी बड़े लश्कर को हलाक करना चाहे तो छोटे परिंदों के ज़रिए भी इसे हलाक कर सकता है, और हमेशा अल्लाह ताला की ताकत पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। यानी कि अल्लाह ताला ने जो है वो लश्कर को हलाक कर दिया अपनी ताकत से। परिंदों के ज़रिए छोटे छोटे परिंदे थे। अल्लाह ताला ने अपने घर खाना काबा की जो है वो खुद हिफाजत फरमाई।
اس کو وہ تباہ نہیں کر سکے۔ اس لیے زندگی بھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے اوپر کوئی مطلب کہ کافر جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی ناشکرہ نہ بنائے، ہمیشہ شکر کرنے کی توفیق دے۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب دکھ ملتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے یہ دے دیں، پلیز ہماری جو ہے تمام دعائیں قبول کر لیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اور جب ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔